And if you have any questions to ask, this is your time, you can ask the questions. अगर किसी को कुछ पूछना है तो बात कर सकते सर, हैं। जो कल आपने एक होमवर्क दिया था हमें, हाँ, वो किसने किसने किया? शाटिका, हाँ हाँ हाँ, मैंने किया सर। ये सर शाटिका पेन जो जीबी वैरायटी की है, हम्म। तो इसमें हमने वही चार ऑप्शन लिए कि जीबी से लिवर थ्री पे जाएगी। तो हम्म। वो हम इतना नहीं लेंगे क्योंकि दोनों पैरों में हो जाते हैं, हम्म। उतना कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो फॉर्मूला बन गया ना कि यू गो टू हाँ। द सोर्स पॉइंट हम्म। of the yin partner if it is in the yang meridian, यस। right? So that and the yang meridian luo connecting points are connected हाँ, with वो each other. इसके भी फोर बना लिए थे ना सर। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फोर बना, वो तो वही लगेगा जो पहले हम लोग। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बट इसमें मैं बस ये पूछ रही थी, जो हम जीबी से इसके सन सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना? तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसमें तो सर फॉर्मूला वो लगेगा ना कि जो हम सन मेरिडियन में जाके विंड कर पॉइंट को सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे। कर सकते हैं। लेकिन लुओ कनेक्टिंग पॉइंट के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू लर्न द यूज ऑफ लुओ कनेक्टिंग पॉइंट, दैट दैट यूज विच इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। This is not very common. People don't use it. So, अब अगर if it is a GB variety of sciatic pain, what we should do? What is the formula? और कि, किसी ने किया? वंदना जी आपने किया है? हेमलता आपने किया है? सर अरविंद अवस्थी सर जी, सर आप कैसे आ गए आज? कैमरा ऑन करिए। क्या हुआ, जी सर। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है आपका? अच्छा, ऑफ करके रखा है। हाँ नहीं तो ये पहले ब्लूटूथ जोड़ो है, नहीं बोलने में कुछ सुनाई नहीं अच्छा, तो आपने होमवर्क किया अवस्थी जी? देता होमवर्क किया है। नहीं किया? जो सीखना चाहता है वो होमवर्क करता है। एनीवे, सर सर अगर गॉल ब्लैडर टाइप की शियाटिका है तो उसमें सर हार्ट का पीपीटी सिडेट करेंगे। पीपीटी हार्ट 5 मतलब पैसेज पॉइंट। लियो कनेक्ट, हाँ लियो लियो पैसेज पॉइंट। कनेक्टिंग हार्ट 5 सिडेट, गॉल ब्लैडर 37 पीपीटी टोन फर्स्ट सिडेट, नॉट जिस तरफ पेन नहीं है, हम्म। और जिस तरफ पेन है वेल उसका। डन हेमलता, वेरी गुड, वेल डन। एंड व्हाट अबाउट द स्प्लीन वैरायटी ऑफ, स्प्लीन वैरायटी किसने की है? बहुत अच्छा, हेमलता ने बिल्कुल सही कहा है। और शी सर लिवर 3 को टोन, इसमें लिवर 3 भी टोन टोन, कर देंगे। टोन, because liver is the organ which is generating the chi. Gallbladder is यस not सर। generating anything. यस सर। यस सर। So root is always the generation. If there is, if यस सर। you cut the root, everything will dry up, है ना? पेड़ का तो सर लिवर थ्री को टोन नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? The chi goes from tonification to sedation. एक ही रोप है ना, there is a rope kind of a, it's a kind of a पर सर rope. अगर गॉल ब्लैडर में एक्सेस हो रही है तो दे तो लिवर लिवर ही रहा है ना। फिर तो gallbladder 37 has to be tonified as well as the liver 3 has to be tonified. This is very ओके। uncommon. Not everyone knows about it. Hmm? This is how you use it. Some people may know it, but the rest of the people don't know it. और हार्ट फाइव हम दोनों सिलेक्ट कर देंगे, लेफ्ट अच्छा, राइट बिल्कुल बोथ। बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले हार्ट 5 को ही सिडेट करेंगे ना? Yes, you are यस। right. That should be the sequence. यस सर। एक बात, आज चूंकि पेशेंट एक आया था हमारे पास, तो आई वुड लाइक टू गिव यू समथिंग न्यू। यस सर। She is a girl of about 17 years.
and she had pain, very bad pain in joints. कभी उसको elbow joint में pain था, then she had wrist joint pain, then she had hip joint pain, then today she was having knee joint pain, and it was so severe. She had taken all the painkillers and everything, whatever the doctors had prescribed, and ultimately when there was no relief, she came to me. I saw the report and I found that CRP was raised. C-reactive protein was raised. The blood configuration and the structure was not proper. Of course, that is another factor. So blood was not good. The PCV, etc. अवस्थी जी दूसरा बंद कर दीजिए. The other one, other means क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप है, please close it. So I was thinking what to do. Then when I saw that CRP is C-reactive protein. Proteins are made by liver. Proteins are generated by liver. And because the pain is moving pain, see, different joints on different occasions. So who is the culprit? Most probably liver is definitely a culprit. Now, if liver is culprit and the blood quality is not good, if the blood quality is not good, do you think the heart will be affected? Heart organ. Do you think so? सुनीता जी, आप क्यों नहीं, आपका भी कैमरा काम नहीं कर रहा है? चंदन सिंह, योर कैमरा इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. वेरी गुड. मेरा कैमरा काम कर रहा है. नमस्कार सर. अनुष्का के पास चला गया, वाइफ ऑफ अनुष्का शर्मा के पास चला गया क्या आपका कैमरा? सुनीता जी कहाँ गया? अच्छा, सर कहीं नहीं गया, काम कर रहा है अच्छे से, लेकिन मैं बाहर हूँ. अच्छा अच्छा, ओके, मैं नहीं चाहती कि वो कोई लाइटों बात वगैरह कोई एक्शन हो. बात कोई बात. वंदना जी must be in the clinic and Hemlata lying on the bed. Okay. So मैं नई चीज जो बताने जा रहा हूँ, because this has come to me, so I want to share, because otherwise it would not have come in the regular classes. That was not on the card. So how I thought about it. If the blood quality is not good, and if the CRP is raised, CRP raised means some kind of infection, some kind of inflammation. That is, जैसे ESR होता ना, ESR is also raised. Then also we know that there is some infection somewhere. CRP tells you that there is some kind of problem. And the pain is very markable, that it is only the joints where the pain occur. It's only the joints. Why this pain? क्यों pain आ रहा है? And CRP raised means excess of protein is being made. Why excess of protein is being made by liver? Only to safeguard. Because the blood is very weak. So they are trying to give more protein. See, protein is a huge portion of the blood. Is only protein. Hemoglobin. Globin is what? Globin is protein. protein. So that means what? चंदन सिंह, any idea? अवस्थी जी, आप तो हमेशा रहते हैं डॉक्टरों के बीच में. You have any idea why these joint pains, shifting joint pain, sometime elbow joint pain, wrist joint pain, hip joint pain, ankle joint pain, knee joint pain, joints are only getting affected, but it is कभी कुछ है कभी कुछ है, and it is so severe. CRP is raised, PCV is poor, ये सब है. Hemoglobin is also less, 10. All this is there. Then I inquired about it. Was there a high fever when she was a little kid? I asked her mother.
She didn't remember, but she said that when kid can always have fevers, that is not very uncommon, and you go for medication through a doctor. That is a general thing, right? So then I pressed point H8 on both sides and H9 on both sides of Dr. Wall. What are they? They are the four valves of heart organ. So then she said that probably 5 to 10% relief she is experiencing. Then I knew that in order, if suppose वो जो होती है ना ग्राइंडिंग मशीन जिसमें गेहूं पिसता है, सब जो आपने देखा ना, गेहूं पहले हम लोग पिसवाते थे, अभी तो खैर पैकेट में आटा आ जाता है, we get flour in the packets, but earlier what we used to do, we used to get wheat and go to the mill and get it पीस के लाते थे. अभी भी बहुत से लोग करते हैं, पिसवा के ला चक्की पे. चंदन सिंह को मालूम होगा. चंदन सिंह, यू नो इट? यस सर, यस सर। अवस्थी जी, आपको भी सर पता हम भी होगा. लेते हैं अभी। सर हम भी लेते हैं अभी। तो चक्की हाँ पे सर, पिसो. हाँ हाँ, हम भी लेते चक्की से। अब सवाल यह है कि चक्की में आटा अगर हम पिसवाने जाएं, एंड इंस्टेड ऑफ व्हीट इफ वी पुट सम पेबल्स, स्टील पेबल्स, or maybe we do not put wheat, we just simply run the chakki without anything, खाली चक्की चलाएं, नहीं? Do you think the chakki will be hurt or will be damaged? यस सर, यस सर। यस सर, उसके पार्ट घिस जाएंगे ना। घिस जाएंगे। है ना? So depending on what material it is handling, if that material is not good, the instrument, the machine will also get damaged. So heart is that machine which is handling blood, and the quality of blood is no good. And in order to make it good, extra protein is generated by liver. That means heart must have got damaged. If you go to a cardiologist, they will say nothing. This is not our job. Blood is not our job. But the quality of blood will affect the heart organs function and heart organ itself, the tissues. This definitely has happened because of some infection which has made its root right in the beginning of the life when she was only a kid. तो फीवर को तो दबा दिया उन्होंने, पैरासीटामोल और दवा दे, लेकिन जो वायरस और जो बैक्टीरिया रह गया था, that bacteria did not fully got out of the system. So it tried to hide somewhere. And generally this hides somewhere near in the walls of heart. Not much will be available on the Google Play or on the Google, but you can search also. There are two kinds of arthritis. One is rheumatoid arthritis, the other is rheumatic arthritis. Have you heard of it? रूमेटाइड तो सुना है। There is another thing which is rheumatic arthritis. No, there is a difference. Rheumatic arthritis and rheumatoid arthritis, there is something common. Few things are common and few things are different. So what is happening is that these valves were the seat of these bacteria, and when they again got a chance to multiplied, and the blood coming through it, those bacteria are going down through with the bloodstream, and when they are approaching the fine capillaries, where are they? They are in the joints. And if they get a chance, then they get stick to the walls.
that little, very small gap with the help of the protein which is extra generated. Protein means thick thing. So in the capillaries, they have a chance to get with this protein and get into the capillaries. These small capillaries, arterioles and venules, they are also like heart, because arteries, the blood is going, and the veins, the blood is going out. The entry and exit from the joints. And that protein which is coming in, and also the bacteria may be coming in, that will be very bad. So in order for that bacteria, what happens is, because of that, it gets deposited and it gives inflammation. In modern modern times, we will call it inflammation. But what exactly is happening is yin is increased. Arthritis is the only disease with the name of itis, which is because of yin. Otherwise, all diseases whose name ends with itis is always yang excess. But here, it is yin excess. What is yin excess? They have damaged the cells and walls of the valve. हार्ट के वॉल्व्स को डैमेज किया हुआ है, राइट? तो पेन की रिलीफ तो उससे हो जाएगी, और जब पेन की रिलीफ हो जाएगी, इन द मीनवाइल यू शुड इंक्रीज बेटर द क्वालिटी ऑफ ब्लड and restrict the liver so that it produces less of protein. CRP is generated by liver only. So, but immediate problem was to get some relief, pain relief. So, हम लोगों ने we have studied about what? EOB में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े थे. एक था the master point of penetrating vessel. Chandan Singh, you know it? Master point of penetrating vessel कौन सा है? नहीं सर. 8 वेसल्स है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, याद है कि नहीं? सर वो तो पता है, पर मैंने पढ़ा कहाँ है आपसे. सर ये ये कोर्स नहीं करा साइलेंट सर. करवा दीजिए इनको, वेंकटेश्वर जी को, इनकी आवाज ज्यादा आ रही है. I don't know whether you are interested. It was such a good case and it was so well solved. Within half an hour, there was a relief of 70%. So I applied. कौन है मास्टर पॉइंट पेनिट्रेटिंग वेसल का? EOB करा नहीं सर मैंने. तुमने नहीं करा है? देखो 2 पॉइंट है. एक है वो पॉइंट जो that clears the passage of yang qi, and there is another point which clears the passage of yin qi. तो जो हम सॉलिड और लिक्विड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ये yin है कि yang है? yin है, isn't it? Yang is what? Yang is neural impulse, etc. Yang is non-substantial. Yin is substantial. So I used sp4. So sp4p6. That was the combination. And then what? p6 wraps around the heart. The yin has settled in the walls or anywhere. What you should do? Sedate coldness of pericardium. Don't heat. So I used p8, p6, and p3. And I put red color. And I put red color on the valves also. The 4 points which had given her immediate relief of 5-10%. That is H8, both sides, H9, both sides. H8 is tricuspid and bicuspid. And H9 is pulmonary valve and aortic valve. Anyway. So what I wanted to tell you, the new thing is that these are known, they are also heart. These capillaries, very small, very thin capillaries, arterioles and venules. Arterioles, the blood is coming. Venules, the blood is going. Where? In the joints, where the gap is very less.
very fine arterioles. So they are like heart. And when you move, it works like heart. All joints work like heart. All joints are great reservoir of chi. So right in the morning, if you can move your joints properly, you can get a lot of benefit. All the body fluids will start circulating in your body. Why the body fluids? Because body fluids are carried with blood only. blood. नहीं? तो हम लोगों के योगा में इतना जबरदस्त है ये सब. Yogic exercises are beautiful. In fact, you want to keep yourself fit. नहीं क्या सुबह सुबह अपना एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम के साथ में एक्सरसाइज किया, थोड़ा माइंड के साथ में किया. All that is very, very scientific. I asked her to join. She has joined 3 days back in yoga, but she can't do yoga also because a lot of pain is there. Pain. Pain is there. So she got relief. Within half an hour, she got 70% relief. And then I said, you can go now. Half an hour से ज़्यादा बैठा भी नहीं सकते ना किसी को. It's wonderful. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे All कि आपने joints, no, it's not needed. It's not in your syllabus. If you have not understood, don't worry. Keep on doing it. ओके सर. You will know. Don't worry. This is not supposed to be discussed in these classes. But because this is a new thing, I wanted to tell you that each joint, you have arterioles and venules. Venules. हेमलता, यस सर. मालूम है arterioles क्या है, venules क्या है? सर ब्लड कैरी करते हैं. हाँ, बहुत फाइन ट्यूब से, बड़ी पतली पतली, पूरा जाल बना हुआ है. कहाँ? जॉइंट्स में. पूरी Joints. जॉइंट. दो बोन के बीच में जो गैप है वहां, उसमें जो फंस जाता है. इसी की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है. वहां पर भी यही होता है. वहां क्या होता है, हम लोग कहते हैं फ्लेम है, बट फ्लेम इज ऑल्सो यिन. तो फ्लेम रिजॉल्व करने के लिए कल हम लोगों ने बात की थी, लुओ कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टमक 40. स्टमक 40. स्टमक 40 सेडेट. लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं थी. यहाँ तो सीआरपी बढ़ा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन बढ़ा हुआ है. Why? Because packed cell volume, PCV, PVC is less. I could see the report. CRP is excess, hemoglobin is less. So obviously the liver is asked to produce more of. So instead of producing some protein which will be useful, otherwise CRP has gone beyond the acceptable levels, which is creating a problem. समझ में आ रही है? So these are known as peripheral hearts. ये सब peripheral heart है. Arteriole और venules जहां जहां मिलते हैं, they are also known as peripheral heart. So you have to treat heart. You have to treat heart. नहीं? डॉक्टर के पास गई थी. डॉक्टर ने क्या कहा? In fact, she is a good doctor. She said that you take iron and take protein. Quality of blood. If the quality of blood has to be improved properly, then only liver will stop generating extra proteins. But that is a very long drawn process. Immediate relief के लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने दिया पैरासिटामोल, Dolo 650. That didn't work. No relief. So we are in that way. I should say that because she got relief, so she now thinks that this is a better therapy than allopathic. But that's not true. Doctors are doctors. They have a lot of knowledge. And it is good that the quality of blood should be improved. And for that, she has prescribed, the doctor has prescribed iron and protein. So this was it. But anyway, if you have any questions again, you can ask. Otherwise, we will go to see the luo connecting points further. सर स्प्लीन टाइप sciatica का और डिस्कस कर लेते हैं सर एक बार. हाँ बताइए, आपने किया होमवर्क? नहीं सर मैंने नहीं किया, बस अभी देखा है. Who has done it? Chandan Singh, have you done? No. सर इसमें स्प्लीन 4 और ट्रिपल वार्मर 5
नहीं नहीं, हु स्प्लीन में पेन है ना, हु इज द हॉररी फ्रेंड ऑफ स्प्लीन? ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर ट्रिपल वार्मर कहाँ है? हाथ में है। हाथ में यस है सर। तो ट्रिपल वार्मर बोथ साइड हमें कुछ सेडेट। करना ही नहीं है इसमें तो। इसमें तो और इजी है। क्या इजी है? व्हाट विल यू डू? The lower connecting point of the spleen meridian is connected to the triple warmer. वार्मर Lower connecting point of the triple warmer. That means SP4 is connected to triple warmer 5. So sedate both triple warmer 5 सेडेट बोथ and साइड, हाँ। and tonify तो SP4. टोन You ऑन don't द have to पेन go to साइड। any nothing. You don't have to do. This is the simplest. सर ट्रिपल वार्मर 5 सिडेट बोथ साइड। हाँ, बोथ साइड कर सकते हो, या बोथ फिर साइड हो एक गया। ही साइड करना चाहो और तो सर जिस जिस साइड में पेन है उसी साइड में करो. Whenever you are transferring from yin to yang or yang to yin, it is isolateral, right? Ipsilateral, ipsilateral treatment. And when you are doing yin to yin or yang to yang, it is contralateral treatment. This you will know when we will do tan balancing method or long meridians. When we will do long meridians, we will know all this. ओके सर। सर इसमें अभी आप दोनों ट्रिपल तरफ वार्मर 5। TW5 को सेडेट किया और यस सर। पेनफुल साइड में स्प्लिन SP4 को टोन किया टोन कर और दिया, नो पेनफुल साइड में SP4 को सेडेट किया. सेडेट कर दिया। सिडेट। So the extra chi from the spleen meridian will be transferred to both hands and the other limb. So it was simpler, more easy. ठीक है हेमलता जी, समझ में आई? सर इसमें स्प्लीन 3 का कुछ नहीं करना। क्यों? कुछ नहीं करना है. ओके SP4 ले रहे हैं ना सर। हम. यस सर। ट्रांसफर तो हमें SP4 से ही करना है. स्प्लीन तो ऑलरेडी जनरेट कर ही रही है. दिस इज जनरेटिंग ऑर्गन. यस सर। बिल्कुल इजी है. ठीक ठीक। ठीक. पूछे कुछ? कौन? जी, पूछना चाहते हैं। अवस्थी जी पूछिए, पूछिए पूछिए. आप पहली सर दफा क्लास में आपने आए. वो आज की क्लास अंतिम क्लास है इस सेशन की. बोलिए बोलिए. यस. 4 पॉइंट फार्मूला आपने बताया है, हम्म 4 पॉइंट फार्मूला। हम्म. उसके बाद आपने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया कि जो है वो हीट अगर निकालनी है तो आपको ड्राइनेस और कोल्डनेस को रिड्यूस करना होगा। हीट हमने बताया दो तरह की होती है. एक जी हीट होती है जिसमें टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है. जी 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 जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज होती है एसिडिटी. जी सुना है आपने कभी? जी जी यहाँ पे जलन होती है, जी बहुत बर्निंग होती है. कभी कभी तो इतनी ज्यादा जी हो जाती है कि आदमी परेशान हो जाता है. जी एसिडिटी या जलन, जी बर्निंग सेंसेशन, टेम्परेचर. जी एक तो ये है हीट की जी क्वालिटी. दूसरे प्रकार की जी एक और हीट होती है, हमने बताया था कि मान लीजिए एक 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 25 लोग बैठ जाएं, जी जी तब भी हीट हो जाती है. उसको भी हीट कहते जी जी हैं. लाइक स्टमक में क्या हो सकता है? एब्डोमेन में ब्लोटिंग हो सकती है. क्या हो सकती है? जी ब्लोटिंग. ब्लोटिंग। सुना है नाम? जी अफारा. हिंदी में क्या कहते हैं? फरागस। अफारा. वो क्या है? वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा हुआ है, वहां पर एसिडिटी नहीं है, लेकिन है जी हीट वो भी. इट इज बिकॉज जी ऑफ हीट ओनली दैट लॉट ऑफ गैस इज built up or something, some जी pressure is created. प्रेशर कह सकते हैं जी Pressure प्रेशर। is created, हाँ some जी गैस की प्रेशर हो या लिक्विड की, जिसकी जी बिकॉज ऑफ जी excess collection. जी The chi has to be transferred. Excess है. तो क्या हो गया? क्यों वहां excess हो गया? Because things have stuck there. Movement has, स्टेगनेट। हाँ, stagnation हो गया. जी तो stagnation को रिमूव हटाने के लिए क्या करते हैं हम? No movement is yin. If the जी things are not moving, you have to sedate yin. जी So this is another kind of heat which goes by sedating yin. Actually, heat is yang, so we sedate yang whenever there is extra heat. But this kind of a heat will go when we sedate dryness and coldness. ठीक है? जी सर ये जो है इसमें 4 पॉइंट फार्मूला जो बताया है तो उसमें लीवर, हार्ट और वो स्प्लीन 3
थीम जो है वो ठीक नहीं थे, तो उसका बीच का लेते हैं जब हार्ट का, तो उसमें K10 तो कोल्डनेस का पॉइंट फोर आता है, पॉइंट तो उसमें फार्मूला टोन में करना। कोई बीच वाला नहीं है. दिस इज यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यू अच्छा। आर एंड दी 4.4 फार्मूला में पहले आपको पता करना होगा कि डिजीज एक्सेस की वजह से है या डेफिशिएंसी की वजह से है, जी। और कौन सी मेरिडियन में एक्सेस है या कौन सी मेरिडियन में डेफिशिएंसी है. जी। सिंपल. और कुछ नहीं जी। करना है. जी। तो मान लो एक्सेस है किसी मेरिडियन में, जी। तो एक्सेस है तो उस मेरिडियन की सन पॉइंट को सेडेट करो, सन। जी। और सन मेरिडियन में जाके होरेरी पॉइंट को सेडेट करो. और जी। और अगर जी। डेफिशिएंट है तो जी। किस मदर। मेरिडियन में डेफिशिएंसी है ये पता करना पड़ेगा, जी। और जी। उस मेरिडियन में मदर पॉइंट को टोन करेंगे, जी। और मदर मेरिडियन में जाकर के होरेरी पॉइंट को टोन करेंगे. जी। क्यों होरेरी पॉइंट को क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज द होरेरी पॉइंट which is जी। responsible to supply that variety of chi to all the meridians. जी। So if you are tonifying horary point of certain meridian, of any meridian, then who will supply that? In the mother meridian's horary point, that only will supply to जी। that particular point. अगर आपने सारे पढ़े हो, सारा देखा हो क्लास, तो ये समझ में आनी चाहिए. We can't afford to repeat the whole class. फिर से आप रिवाइज जी। करिएगा and try to keep जी। coming in the class. जी। Then you can ask your questions, because जी। other people are asking questions, I am answering, but that may not be sufficient for you. जी। जी। ये तो करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत तो है, ये जी। तो हमने आपको शुरू में बताया था. जी। नहीं आएंगे तो दिक्कत होगा. जी। So this is it. So this has got nothing to do with the middle one. Middle one is that constitution. जी। अगर लगातार 3 माइनस नहीं है, लगातार 3 प्लस नहीं है, तो आपको देखना जी। होगा कि कौन सा हमें प्लस या माइनस करना है. जी। अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट. जी। चलो, लिसन टू दोस टाइम एंड अगेन. जी। सबको डाउनलोड करके रख लीजिए और सुनते रहिए. ठीक। हाँ, डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में जी। रख दीजिए जी। एंड ट्राई टू जी। लिसन टू देम टाइम एंड अगेन. जी। और वैसे भी आप पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं. जी। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ठीक। आप ऑलवेज यू कैन कॉन्टैक्ट, बट इन द क्लास लेट अस स्टिक टू आवर ठीक। शेड्यूल. ठीक। हम्म। ट्राई टू कम टू द क्लासेस, बिकॉज हम लोगों थैंक। सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन हम लोग 3 ही 4 जी। लोग क्लास करते रहे हमेशा. जी। So, low connecting point, we are coming back. I need a little more light. How to get it? चलो भाई, आ जाओ. देखिए, लो कनेक्टिंग पॉइंट का एक और क्या था कि द लो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेरिडियन इज कनेक्टेड टू द सोर्स पॉइंट ऑफ द पार्टनर मेरिडियन. दिस वी नो. ठीक है ना? लो कनेक्टिंग पॉइंट अपने पार्टनर मेरिडियन के सोर्स पॉइंट से कनेक्टेड है. तो अगर किसी मेरिडियन में तकलीफ है कि बिकॉज ऑफ एक्सेस, तो हमें एक पॉइंट से इलाज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? लो कनेक्टिंग पॉइंट को सेडेट कर सकते हैं. मान लो थंब में हमें पेन है. थंब में कौन सी मेरिडियन जाती है? लंग्स. लंग्स एंड लिम्फ। तो हम अगर LU7 इसका लो कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम खाली सेडेट कर दे LU7 को, तो ये ची कहाँ चली जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी, या दूसरी तरफ जा सकती है. यहाँ पर अगर हम, तो हमने केवल एक पॉइंट करें, LU7 को सेडेट करें, तो हमारा काम बन सकता है. ठीक है?
But if the disease is because of deficiency, एक्सेस है तो मालूम पड़ जाता है. अगर डेफिशिएंसी है किसी में, हाउ शैल वी नो दैट दिस पेन इज बिकॉज ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी? इसको हम प्रेस करेंगे. प्रेस टेस्ट करेंगे, हाँ. अगर अगर करता है तो दिस इज तो एक्सेस, एक्सेस और प्रेस करने से आराम मिलता है. डेफिशिएंसी. हर जगह यही है, पेट को दबाने से आराम मिलता है, इट इज डेफिशिएंसी. पैरों को दबाने से, लोग बुढ़े लोग लेटे रहते हैं ना, कहते पैर पे चढ़ जाओ, बच्चे को कहते है ना पीठ पे चढ़ जाओ. क्यों? क्यों? उनकी उनकी ची कम हो गई है. दिस इज डेफिशिएंसी इन देयर केस. तो डेफिशिएंसी में व्हाट विल यू डू? यू हैव टू ब्रिंग द ची फ्रॉम सम अदर प्लेस. कहाँ से ची लेके आ सकते हैं हम? पार्टनर से अदर से. लेके आ सकते हैं. मान लो लो कनेक्टिंग पॉइंट तो बात कर रहे हैं तो पार्टनर से, अदरवाइज तो हम लोग मदर से लेते हैं. मदर. फर्स्ट थिंग इज मदर. बट लो कनेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो पार्टनर से. पार्टनर में मान लो ठीक ठाक एनर्जी है तो हम पार्टनर से ले सकते हैं. लेकिन पार्टनर के पास हर मेरिडियन में एक लोअर लेवल ऑफ द ची है, मिनिमम लेवल, एंड एक मैक्सिमम लेवल ऑफ ची है. If in that meridian somewhere the chi is here, so the meridian is not in trouble, but it can't give out much of chi to the partner meridian. Already बहुत इतना ज्यादा नहीं है upper level के पास that it can give out. तब दिक्कत हो जाती है. So what you will have to automatically, if you sedate the low connecting point of the partner meridian, it may not like to go to the partner's meridian, the chi. Why? Because there is not enough of chi there. Superficially. नहीं, सुपरफिशियल लेवल तक भरा हुआ नहीं है तो जल्दी से नहीं जाएगा. इन दैट केस वी यूज 2 points. The deficient meridian we sedate the source point, and the partner meridian we tonify the low connecting point. Shall I repeat? Yes, sir. व्हाट इट्स. ठीक है. अगर तो डिजीज केवल इम्बैलेंस ऑफ वन फेज है, बिकॉज द पेयर्ड मेरिडियन में एक में ज्यादा ची हो गई है, एक्सेस हो गई है, हम क्या कर सकते हैं? सिंपल sedation of low connecting point will send the chi to the partner meridian. जैसे हम लोग कर सोच रहे थे ना, UB58 को सेडेट कर दे तो किडनी में चला जाएगा, ऑल दैट. नहीं. लेकिन खास करके अगर यांग में है तो फिर दिक्कत है. यांग मेरिडियन में एक्सेस है तो, यिन मेरिडियन में तो ठीक है यांग में चली जाएगी यार, है ना. लेकिन जनरली जब यांग में एक्सेस हो जाता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. यांग में डेफिशिएंसी होती है तब क्या करें? यांग में ची की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या करें? बनाने वाला तो यिन है, जनरेट करने वाला यिन है, वहां से लाना है हमें. तो सर हम ये भी कर सकते. कितना जनरेट कर रहा है, हाउ मच इट कैन गिव, उसने पहले ही दे दिया जो कुछ दे सकता था अपने मर्जी से. अब तो हमें जबरदस्ती लाना है, उसके लिए सिंगल पॉइंट से नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट यूज करने पड़ेंगे. पार्टनर मेरिडियन के सोर्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है लो कनेक्टिंग पॉइंट. So what you will do is that you will first sedate the source point of the partner meridian, and next you will tonify the low connecting point of the जो डेफिशिएंट मेरिडियन है उसकी सोर्स पॉइंट को सेडेट कर रहे हैं. एक्चुअली वो मेरिडियन डेफिशिएंट है बट स्टिल वी आर सेडेटिंग द सोर्स पॉइंट. तो आप कह सकते हैं कि पहले से डेफिशिएंट है फिर भी आप सेडेट कर रहे हैं. That will create a problem. Yes, it will create a problem if you don't apply the other point. The other point is that you tonify low connecting point. A low connecting point of the where from Partner you have to meridian. take the partner meridian. Deficient meridian sedate the source point. Partner meridian tonify the low connecting point. समझ में आ रही है? ये दोनों लिख लिया कि मैं लिखूं? Please note it down. And if you have not noted down now, when you listen it back to this recording, that time you should note it down.
In case of deficiency, especially the deficiency in the yang meridians, it should be treated like that. For example, suppose loss of smell. आपको कोई मिला जिसको स्मेल नहीं आती, कभी कोई आदमी मिले आपको जो बोले भाई हमको तो स्मेल ही नहीं आ रही है, मिलेंगे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्मेल नहीं आती, क्या करें? सर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है छोटे वाली। सिंपल है। कौन खुलता है नाक में? विच मेरिडियन ओपन्स इन द नोज? विच मेरिडियन गोज टू योर नोज, ओपन्स इन द लंग। नोज? लंग्स। पैदा होते ही खुलता है, पैदा होते ही लंग्स से कनेक्शन हो जाता है नोज के माध्यम से। तो अगर लंग्स में ची की कमी है, नहीं, लंग्स में ची की कमी है, इसके मतलब लंग्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, या जो कुछ जनरेट कर रहा है मोर देन नेसेसरी लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दे रहा है, तो लंग्स के पास कम रह जाती है ची। याद रखिए, प्लीज रिमेंबर that these openings, they get a little lower priority for the chi to reach there. The chi goes to the partner first. तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले ची चली जाएगी, वहां से कुछ बचेगी तो ओपनिंग में जाएगी, ऐसा भी होता। तो वहां क्या करना चाहिए हमें? लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी सी ची लंग्स में लानी है। We have to transfer some chi from large intestine to lungs, और इसमें लाने लगेगी उसको। कैसे कर सकते हैं? डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम है तो हमें 2 पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो लंग्स का सर ऑर्गन सोर्स पॉइंट सेडेट करेंगे और एलआई का लियो कनेक्टिंग पॉइंट टोन करेंगे। पेज नंबर 111 ऑफ पंचतत्व सिद्धांत। पंचतत्व सिद्धांत जो हमारी वाली किताब है उसके पेज नंबर 111 में ये आपको मिल जाएगा चार्ट। सर एलआई का लुओ कनेक्टिंग पॉइंट टोन एंड लंग्स का सोर्स पॉइंट सेडेट। पहले सेडेट कर लेंगे, बाद में टोन करेंगे, ठीक है और सर। निकालने के टाइम उल्टा करेंगे, ठीक है? यस सर। एक होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, किसी ने सुना है? यहाँ पे यस सर, इधर ये तीनों उंगलियां जो है सुन हाँ लो, ये सुनो, एंड यू कैनॉट लिफ्ट द वेट ऑल्सो। और उसका एलोपैथिक सिस्टम में क्या है, उसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर एक नर्व होता है मीडियन नर्व B6 के पास, उसको ऑपरेट करते हैं, और हमने देखा पीपल सफर आफ्टर द ऑपरेशन फॉर मंथ्स टुगेदर, एंड वो घाव हो जाता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत झमेला। कुछ लोगों को ठीक भी हो जाता होगा, बट हमारे पास तो वही आए हैं जिनको प्रॉब्लम हो गई ऑपरेशन के बाद। डॉक्टरों के पास इसका यही सिंपल इलाज है, नर्व को ठीक कर दिया जाए। कार्पल टनल सिंड्रोम में एक तो पहली बात आप ये समझो कि ये कोई भी नमनेस किसी भी मेरिडियन में क्यों आती है, बिकॉज नर्व में 2 तरह की नर्व है, एक मोटर नर्व है, एक सेंसरी नर्व है। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? The major difference is that in the motor nerve, the impulse starts from within the body and goes out. And in the sensory nerve, the stimulation is outside in the periphery and the impulse goes in the brain through spine or whatever. Okay? So direction का भेद है। If the motor nerves are getting, if that is known as normal flow, then the sensory nerves are just the reverse, opposite flow. अब अगर ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया तो इसका मतलब नमनेस इज व्हाट? डेफिशिएंसी और एक्सेस। पेन इज, अगर दबाने से पेन होता है, व्हाट डज इट मीन? इट इज एक्सेस। नमनेस में दबाने से पेन नहीं होता,
That is called numbness. Deficiency है sir. So numbness is always deficiency. Pain is excess, maybe deficient, but numbness is deficiency. Deficiency. तो अगर deficiency of chi है, उसकी वजह से carpal tunnel syndrome में problem हो रही है. So which meridian is involved? The pericardium meridian is involved. है ना, ये दो फिंगर है और ये भी है. जनरेट कौन कर रहा है? जनरेटिव, सारे जनरेटिव ऑर्गन्स कहाँ है? पेरिकार्डियम. Pericardium. ट्रिपल वॉर्मर में नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं है. तो हमें किसे पकड़ना चाहिए? Pericardium. पेरिकार्डियम. ये सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा. है ना, because they are coupled meridians, pericardium and triple warmer. So what we have to do? We have to transfer some chi from triple warmer meridian to pericardium meridian. और चूंकि pericardium meridian is what? Pooled chi. So you have to find out another organ which is deficient. Maybe one or two organs will be deficient. Therefore, the pericardium has less of chi. So that is a later part. But first of all, you have to give the relief. And then find out which other generating organ. Most probably heart. Or most probably liver. Either liver or heart. That will be deficient. Why? Because pericardium is directly connected to liver and pericardium is directly connected to heart. Pericardium, आप समझ रहे हैं ना? Pericardium is that membrane which is surrounding your heart, but that is not supposed to be an organ in our case. It is only simply a given. Why we have given this? Because the pericardium meridian goes around and wraps the heart organ. Therefore, we have named it as pericardium. Right? So how will you transfer the chi from triple warmer to pericardium? How? सेम पेरिकार्डियम का ऑर्गन सोर्स पॉइंट से टेक करेंगे. पहले हम लोग organ source point, because we have to take the chi from triple warmer ट्रिपल वॉर्मर टू, to pericardium. Wherever you मतलब पहले take the chi to, that you sedate. And from डिमांड where? From triple warmer. ट्रिपल वॉर्मर, So उसका लिए by कनेक्टिंग the जोन low connecting point of ट्रिपल triple वॉर्मर. warmer. So first you sedate P7 and then you tonify TW5. That will give relief. And then you check heart हार्ट and liver. वो सब अलग बात है. हार्ट और लिवर को चेक करना, वो दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. लेकिन इमीडिएट रिलीफ हो जाता है. कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं आएगी. और एक सिटिंग में नहीं हो रहा तो 2 सिटिंग 3 सिटिंग भी हो सकती है. सर कई बार पैरों की उंगली पैरों में भी नमनेस आ जाती है, फिंगर्स में. हाँ, तो सर उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नमनेस जो आती है, अकॉर्डिंग टू TCM, according to the traditional wisdom of Chinese, the numbness is because some kind of phlegm has got deposited in the meridians. What does it mean, phlegm deposit in the meridian? Some तो yin, सर वो फ्लो को some रोकती है. clock कर दिया उसको. Occlusion of chi, the chi is not flowing, therefore numbness. तो निकालने के लिए we always use opposite flow, जो कि हम लोगों के पर इस क्लास के परव्यू के बाहर है, which we cannot discuss in this class. But those who have done the advanced classes, they know it. ठीक समझ में आ रही है? सो लॉन्ग मेरिडियन करना ही चाहिए, ईओ भी करना ही चाहिए, बीजी मेरिडियन करना ही चाहिए. ये सब कर ले, बिकॉज चाइनीज नेवर गेव मेरिडियंस फॉर द ची. दे ओनली टॉक्ड अबाउट यांग ची. टोटल ची यिन प्लस यांग का उनके पास मेरिडियन ही नहीं दिया उन्होंने. यिन ची का भी मेरिडियन नहीं दिया उन्होंने. दे ओनली टॉक्ड अबाउट यांग ची एंड देन दे वेंट एंड टॉक्ड अबाउट मेडिसिन्स, पोशंस, हर्ब्स. तो TCM का एक बहुत बड़ा पार्ट है हर्ब्स. दे टॉक ऑफ हर्ब्स only because they cannot solve everything with acupuncture, so they prescribe herbs. So that is a big
study, and herbs is not our subject matter. What I claim is that with five element theory, if you know it properly, you can solve more or less all problems, excepting very few. So maybe we can say 90 to 95% kinds of diseases can be solved only by treating these five element points on these 12 plus 2, 14 meridians. And of course, there are other meridians also, there are other points also. So transport points. So transport points means element points, influential points, back shoe points, and front shoe points. They are all known as transport points. This is not in the book, but I am telling you because they are also transport points. Influential points are also transport points. EOV, master points, and coupled points, they are also transport points. So they are all transport points. They can solve more or less 90 to 95% diseases. Right? Because Chinese didn't know, Japanese also didn't know. And now in India, of course, we are not bothered. You know that what kind of therapists are all around and teaching. So now we know that if the disease is because of deficiency between the two meridians, partner meridians, then we have to use 2 points, source point and luo connecting point. But if it is only because of excess, whichever meridian is excess, sedate the luo connecting point. Foot drop. Have you heard foot drop? Yes, sir. Now, foot drop is excess or deficiency? What is the case? सर एक्सेस होना चाहिए क्यों? कोई चीज सर गिर गई, हम उठा नहीं पा रहे हैं तो एक्सेस है? तो डेफिशिएंसी झूल गई ना। फुट ड्रॉप में झूल क्या गई, होता हाँ। है? हाँ, पैर ऐसे गिर जाता है। ओके दो प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। एक होता है बी सिंड्रोम, BI, वाई सिंड्रोम और बी सिंड्रोम, और एक होता है वे सिंड्रोम और फ्लेसिट सिंड्रोम, VEI, वे सिंड्रोम या फ्लेसिट सिंड्रोम। दो प्रकार के सिंड्रोम है। जिसमें एक आपने खड़ा हो बताया था जाता है, टाइट हो एकदम ऐसा जाता है, खड़ा हो हाँ। जाता है, जिसको बोलते हैं हाँ, बी सिंड्रोम, वो एक्सेस है। 20। दैट इज एक्सेस, स्टैग्नेशन, स्टेसिस। और जिसमें झूल गया, दैट इज फ्लेसिट सिंड्रोम, इट इज डेफिशिएंसी। याद रहेगा हेमलता? यस सर तो फुट ड्रॉप क्या है? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी। किस मेरिडियन में डेफिशिएंसी है? स्टमक मेरिडियन में स्टमक। डेफिशिएंसी है। स्टमक क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ची फ्रॉम स्प्लीन टू स्टमक। यांग ची उठाने वाला कौन है? यांग। यांग किसके पास है? स्टमक के पास यांग नहीं है। किसके पास यांग है? इनकी ये जो स्पेशल दिस इज कॉम्बिनेशन है। स्पेशल, दिस इज ए स्पेशल कपल। ये बड़ा स्पेशल है। इसकी पत्नी ने सब हथिया के रखा हुआ है, और हस्बैंड के पास यांग है, पत्नी के पास ये नहीं। ये ट्रेडिशनल कपल है, हम इनको यूनिक कहते हैं क्योंकि आजकल ऐसे कपल नहीं होते। आजकल उल्टा होता है, सारी यांग किसके पास रहती? वाइफ के पास। राइट। हाँ, आजकल ऐसा नहीं, आजकल ऐसा नहीं। पहले लेकिन ट्रेडिशनली यही था कि स्प्लीन वाज द हस्बैंड, सो इट वाज हैविंग ऑल द यांग, क्रिएशन, जनरेशन, ये सब काम उसका था। तो स्प्लीन creating of course, and it is keeping also yang। नहीं तो जनरेट करके yang किसको दे देते? वाइफ को। सो दिस इज स्पेशल कपल। तो क्या करना चाहिए? ट्रांसफर सम ची फ्रॉम स्प्लीन टू स्टमक। स्टमक क्या करें? डेफिशिएंसी की वजह से है, 2 पॉइंट यूज होगा। कौन सी डेफिशिएंट मेरिडियन है? स्टमक। Sedate the source point of stomach, ST42, and tonify the luo connecting point of spleen, that is SP
4. और तो सर फर्स्ट सेडेट करेंगे देन टोन करेंगे। Always. पहले डिमांड फिर सप्लाई। Always. ठीक। एफासिया। एफासिया। एफासिया किसको कहते हैं? एफासिया कहते हैं लॉस ऑफ वॉइस। बोलते बोलते अब बोलना बंद हो गया। तो बोलना बंद हो गया, दिस इज डेफिशिएंसी और एक्सेस? आवाज नहीं निकल रही। डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। कौन सी मेरिडियन है? हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन है। वेरी गुड, वेल सेड। तो वही करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट। ठीक। ये देख लेना, इस सबके पास बुक है आई थिंक, सो यू कैन सी नहीं है। ऑल दीज फॉर्मूला। बल्कि इसको खूब लगाओ लोगों को देख देख के, एंड सर ये दिस विल गिव रिलीफ। देन यू थिंक ऑफ इट कि अगर आफ्टर ऑल स्टमक में क्यों कम हो गया, ची क्यों नहीं गई, क्या बात है, नहीं क्यों नहीं गई, तो हम क्या कर सकते हैं, जनरेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे? टोटल ची की। हाउ? बाय टेकिंग स्पाइरल मेरिडियन ऑफ स्टमक एंड स्पाइरल मेरिडियन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन में हम जनरेशन किसकी बढ़ाएं? What will go to stomach? The yin portion. Therefore, what we should do? We should tonify humidity and dryness in spleen. Right? And what should we do in stomach? Sedate corresponding. कौन सा लेवल का? Third phase and fourth phase. So either third. If we are taking 2 phases, so fourth phase is predominant. So dryness के सामने कौन आ रहा है? Heat आ रहा है. नहीं? So what we will do? We will sedate heat. Okay? So वो सब सोचने की बात है, बट रिलीफ आपको इससे मिलेगा। इमीडिएट एक बार रिलीफ दे दीजिए, उसके बाद यू ट्राई टू थिंक व्हाट यू कैन डू, व्हाई दिस हैज हैपेंड, व्हाई दिस हैज गॉन डेफिशिएंट, और व्हाई दिस हैज गॉन एक्सेस। Right? Excess is generally stagnation and stasis, which goes by treating in the opposite flow, according to BG meridians. Because BG meridians are, especially the diagonal meridians are, the total chi meridian, both yin and yang. Total chi. Total chi actually gives the real time movement. The actual movement, the real function is because of the total chi, yin and yang both. Any purposeful movement can be done only with the help of yin and yang both, because they are complementary to each other. Only yang, it will be purposeless movement, no direction, no timing, nothing, no control. Uncontrolled movement is also a problem. So that is given by yang. Controlled movement means the yang is controlled by the yin. That is total chi. So any controlled movement, आंख बंद हो रही, खुल रही, हाथ से उठा के कोई चीज रख रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, this needs controlled movement, yang and yin both. For that the Chinese never gave any meridian, neither Chinese nor Koreans nor Japanese. For the first time I have given you the BG meridians, which are the meridians of total chi. So any real time movement, any real function, सुनना, देखना, सूंघना, खाना, चलना, फिरना, लैट्रिन जाना, नहीं, सेक्स करना, आवाज बताना, बोलना, all this is real time movement. 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, sense organs and action organs, they should be treated with spiral meridian. All tissues,
They are functional. Without tissue, nothing can, any organ, they have medulla and cortex. The cortex, if you are trying to treat, you should treat with spiral meridians because they are the functional units of any organ. Where are they? They are in the cortex. Hello? Diabetes, if the insulin is not getting generated, which meridian you should use? Diagonal meridians, See, PG meridians. So this was the only thing which was left behind. सर ये क्या एक्स्ट्रा फ्लैश ग्रैनुलेशन इसमें नहीं नेक्स्ट समझ है में, ना, ऐसा ही हाँ नहीं हो जाता गांठ के इकट्ठा जैसा। जैसे हाँ गांठ हो गई। हाँ, मस्से तो फंसे सर जो वो मस्से जैसे मस्से हो इसमें जाते ना, मत से एक्स्ट्रा ग्रेनुलर या गांठ गांठ छोटी छोटी हो जाती, मस्से हो जाते हैं। हम्म। तो उसका क्या दिया हुआ है, देखो देखो क्या दिया हुआ है। ऐसा ही SI4 हाँ हार्ट 5 टोन। बस स्मॉल इंटेस्टीन में नहीं, यहाँ पर हो जाता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टीन में रीडिंग जाती है, यहाँ पर देखोगे ज्यादातर हो जाता है। सर मेरे छोटे छोटे हस्बैंड वो के गले पे हैं ऐसे छोटे छोटे मस्से, तो हाँ ये देखो, अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा ही मेरिडियन में है हमको लगता है, देख। यस सर, ऐसा ही ऐसा ही में नहीं है। तो हार्ट और ऐसा ही, हार्ट में कमी हो जाती है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? हार्ट। हार्ट है। हार्ट में ची को भेज दो। कहाँ से भेजोगे? स्मॉल इंटेस्टीन में दिख रहा है वो उठा हुआ, उसी को भेजो। यस सर। ओके सर। ठीक। सर हमारे अंडर आर्म्स में है तो वहां पे हार्ट का आएगा। तो वो भी हार्ट है, H1 है ना। तो सर जैसे किसी को हेमोरॉइड्स होते हैं, अब हेमोराइड्स होते हैं तो क्या करें, बताओ। हेमोराइड्स का था, बताओ। लेट अस टेक योर केसेस। अपने दिल की भड़ास सब लोग निकालो। चलो एक एक सब पूछ सकते हैं। यस, गो अहेड, कम ऑन। हेमोराइड्स, लेट अस टॉक अबाउट हेमोराइड्स। व्हाट शुड वी डू? तो सर वो भी तो मस्सा जैसा ही हो गया ना एक तरह से, वो पाइल्स तो होता नहीं। हेमोराइड, देखो किसी भी रोग को समझने का प्रयास करो। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट मेडिकोस, सो वी सोनली डिपेंड ऑन गूगल। एक हमारे गूगल अंकल हैं, वो हमको बहुत कुछ आजकल बता देते हैं। लेट अस बी गाइडेड। और इफ यू हैव अ बुक, और इफ यू हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, हमारे फ्रेंड्स भी हैं कुछ डॉक्टर, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं एंड दे आर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड्स। तो हम अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स के जैसे ट्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं कई डॉक्टर्स हैं। तो स्वेलन वेन्स बता रहे हैं नेट पे तो। हाँ। तो अब क्या होता है, इसको पहले कॉज जब पता लग जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट यीन यांग हम फिक्स कर सकते हैं। देखो, आर्टरी एक जाती है जिससे ब्लड जाता है एनल कैनाल में, और उसके चारों तरफ से 3-4 वेन्स निकल के आती है जिससे ब्लड वापस जाता है। ऐसे गई ब्लड और ऐसे वापस आती है। ठीक। ब्लड जाने के लिए आर्टरीज में देयर इज ए फोर्स बिहाइंड इट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे कि ब्लड जाता है, ऐसे जाता है। लेकिन वहां पहुंच जाने के बाद एनल कैनाल में अब वो वापस आएगा वेन्स के माध्यम से। और अगर आपने जोर लगा के लैट्रिन करने की आदत हो गई, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको, तो जब जोर लगाते हैं तो क्या होता है, द ब्लड गोज इन द आर्टरीज विद लॉट ऑफ फोर्स एंड ट्राइज टू स्टे। थोड़ा स्टे रहे तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर हम लोग ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो रोज हम प्रेशर लगाएं, उठाएं या गिराएं, एनल कैनाल को अप करें या डाउन करें, दैट इज गुड। स्कूल बंद। हाँ, दैट विल इंक्रीज द सर्कुलेशन देयर। लेकिन अगर हम उसको लेट्रिन हो नहीं रही है, बार बार करते हैं, तो वहां ब्लड जा करके जो जो वेन्स या आर्टरीज जैसे ब्लड वेसल्स हैं, उसकी जो दीवार है, द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर सच दैट इफ यू पुश देयर विल बी अनदर वेसल एलोंगेटिंग, वो बन जाता है, जिसे बोलते हैं कोलैटरल्स। क्या कहते हैं उसे? कोलैटरल्स। तो मान लो हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, आप हार्ट का
ऑपरेशन आपको बोल देगा बाईपास करने के लिए, आप मत करिए। आप एक्सरसाइज करना थोड़ा शुरू कर, आपको पेन होता है तब भी आप बार बार चलिए, रुकिए, चलिए, फिर रुक जाइए, सांस बंद होती है, फिर चलिए, रुक जाइए। Ultimately, collaterals will be formed and you will not have to go for operation. Automatically, some vessels will be ready to reach the blood. ये कोलैटरल्स फॉर्मेशन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अपने डाइट को बैलेंस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और हार्ट की ये ब्लॉकेज जो अगर है भी तो कोलैटरल्स अपने आप बन जाती हैं और ठीक हो सकती है। In some cases, I don't say that you just follow my words and don't go to the doctor. Go to the doctor if you have a problem. Huh? That is a clause, safety clause for me. But this is what will happen. Collaterals are formed. नहीं? So collaterals तो आपको जो ये होता है, क्या कहते हैं, what is that disease? एसाइटिस, एसाइटिस ही कहते हैं ना, पानी भर जाता है पेट में। जलोदर, उसमें भी यू विल सी कोलैटरल्स। कोलैटरल्स ऊपर आपको नसें दिखाई देंगी, कोलैटरल्स बन गए, क्योंकि ब्लॉकेज होते 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 ब्लॉक हो गया। उसमें हम लोग क्या करते थे, अपोजिट फ्लो लेकर के ब्लॉकेज को निकालते थे लीवर का। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। सो वहां पर जाकर के वो एलोंगेट हो गया, तो वो ब्लड वहां पर जाके रुक गया। दैट इज नॉट कमिंग इन द वेन्स। वेन्स के पास कोई पीछे से फोर्स वही वाला है, आर्टरी वाला है तो है, नहीं तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो raising chi, we require raising chi from bottom to top. Or most of the time what we should do, we should either lie down. How lie down? थोड़ा सा पैर की तरफ, जब हम रात में सोए तो पैर की तरफ थोड़ा सा बिस्तर को उठा के सोए, फॉर हेमरॉइड्स। एंड व्हाट रेजिंग ची किसकी है? देयर आर 7 varieties, categories of chi we studied. Raising and holding chi, that is generated by spleen. So tone spleen chi. अब टोटल spleen chi ना तो वर्टिकल में है ना हॉरिजेंटल में है, कहाँ जाना होगा? डायगोनल। Otherwise, use the classical formula of spleen chi. और क्वांटिटी ची की अगर बढ़ानी है, और साथ में क्या करो, रोज जो हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमें दम लगा के निकालना पड़ता है मल को, कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए यू शुड ऑल्सो ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। नहीं, लक्सेटिव दे सकते, कोई पर्गेटिव दे सकते हैं, और साथ में हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? स्प्लीन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी इसमें कई क्लासिफिकेशन है, बट दीज आर सिंपल जो प्लेन हेमरॉइड्स हैं, इनिशियल बिगनिंग वाले। बहुत से और भी होते हैं जो मूवमेंट से बढ़ जाता है, दोबारा बन जाता है, बहुत सा होता है। देयर आर सो मेनी, बट फॉर दैट यू हैव टू add to this particular. So generally hemorrhoids, for hemorrhoids we treat spleen chi tonification. और spleen अगर आप sufficient नहीं है तो क्या करेगा? Who will support the spleen? Kidneys will support. Kidneys will support. Which kidney? The fire kidney. Fire kidney. Right? Because it's a yang family, we want to make yang chi. Yes, क्या कह रहे हो? सर मेरी फ्रेंड ना, मतलब 7-8 डेज से उसको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो कल मेरे पास आई, तो मैंने ना बीजी मेरिडियन के अकॉर्डिंग sp3, AU8 और K10 को टोन किया। आज उसने कहा कि वो मोर देन 70% उसको रिलीफ है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। क्या किया तुम्हारे, हमारे समझ में आया, लेकिन एनीवे उसको अच्छा हुआ तो ठीक है। सर मैंने बस वो स्प्लीन को टोन कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आया कि उस देखो, स्प्लीन टोन से ब्लीडिंग एक्सेस होने के कई कारण हैं। ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय लिवर से होता है। बट द ब्लीडिंग जो होती है, एक्सेस की ब्लीडिंग अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, दैट मींस द होल्डिंग ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज वीक, देन स्प्लीन इज एट फॉल्ट। उसमें क्या होता है कि जब ब्लीडिंग 3 दिन 4 दिन हो गई, उसके बाद 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन आप देखोगे कि स्पॉट्स आ रहे हैं, लीक हो रहा है। नहीं सर, उसको क्लॉटिंग हो रही थी। क्लॉटिंग इज लिवर बेटा। सो एनीवे
आपने किया, उसको अच्छा लगा है। दूसरा क्या पॉइंट दिया? sp3 और क्या दिया दूसरा? सर Lu8K10। दैट इज स्पाइरल मेरिडियन ऑफ sp3। यस सर। हीट एंड विंड हॉटनेस। हीट हॉटनेस। आपने सेडेट किया। सर टोन किया था। सर हीट हॉटनेस टोन करनी चाहिए इस केस में। Spleen is not entitled to regulate the bleeding phase of menstrual सर cycle. उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? ब्लीडिंग देखो, 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देयर आर 4 फेजेस, है ना? चारों फेज में जो ब्लीडिंग फेज है दैट इज विद द लिवर। ओके सर। लेकिन अब स्प्लीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इफ इट इज नॉट एबल टू होल्ड द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, देन दिस विल लीक। सो लीकेज ऑफ ब्लड आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ब्लड लीक हो रहा है 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, जो स्पॉटिंग सर आप कह रहे स्पॉटिंग्स जिसको कहते हैं आप, हैं सर, वो मेरे होता है। there you need spleen because that will improve the strength of the blood vessel walls that will be able to hold the blood. अब अगर इसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो क्या, तो और भी कारण हो सकते हैं ना। एक तो ये हो सकता है कि मान लो फट गई है कोई ब्लड वेसल, फट गया तो करें तो स्प्लीन इज ऑल राइट, तो फिर आपने स्प्लीन ट्रीट किया तो बहुत अच्छा किया, इट्स सर ओके। आप लिवर वाला बता रहे हैं? हाँ, और अगर लीवर में, तो लीवर में तो ब्लड की तो पूरी हमारे पास मेरिडियन है ना, लीवर टू स्पाइरल। अरे भाई, हीट स्पाइरल इज कंट्रोलिंग द ब्लड ओनली, इजंट इट? यस सर, है ना? उसमें क्या करना है? क्या सेडेट करोगे? करेंगे उसमें, सेडेट करो हीट को, और क्या करोगे? क्योंकि हीट बढ़ेगी तो और ब्लीडिंग होगी। सर वाटर को भी टोन कर सकते हैं इसमें? नहीं, करना ही है। कोल्ड। हाँ बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। सर 2 पॉइंट से काम हो जाएगा? हीट, सेडेट, वाटर, टोन। ये जो 4 पॉइंट होता है हमेशा 5 एलिमेंट में, जनरली हम 4 पॉइंट यूज करते हैं। हीट, सेडेट, कोल्ड टोन। यस सर। और कोल्ड को कौन सेडेट कर रहा है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। तो अगर यांग की बात है हमें, तो यांग में हम क्या कर सकते हैं? वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं, लीवर की वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं ना। यस सर। तो लीवर 2-3 सेडेट और लीवर 8 तो सिंपल है। और कंट्रोल P8 सेडेट। 4 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हमेशा 4 पॉइंट, हमने अभी 2-3 दिन यही पीछे हमने यही बताया हाँ, ये 4 P8 पॉइंट, वाला करा था हमने। सभी बताया हमने आपको। जो भी रिकॉर्डिंग जाती है उसको बार बार सुनिए, है ना, उससे बहुत सी बातें निकल के आएंगी। हम्म? ठीक है, आपने किया ट्रीटमेंट, उसको अच्छा लगा, इट्स गुड, लेकिन अपनी थ्योरी तो जो है सो है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? दिस थैंक इज यू द सर। लास्ट एक्चुअली क्लास। सर ये अब लास्ट क्लास सर है आपको, हम ये क्लास बंद हो जा रही है, आज के बाद कोई क्लास नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सर टॉपिक विल बी अनाउंस्ड एंड यू विल ऑल बी वेलकम देयर। सर हम्म। ये प्रोलैप्स का भी बता दो सर। आप कहते रहे कि किस एडवांस में बताऊंगा। किस चीज की प्रोलैप्स? एनल प्रोलैप्स? ये हाँ जी, हाँ जी। यार अभी तो बात करी हमने रेजिंग एंड होल्डिंग, हम्म। प्रोलैप्स में भी वही स्प्लीन है। वही हम्म। अगेंस्ट टू ग्रेविटी वाला बताया था ना फार्मूला। रेज अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज स्प्लीन ची। उसमें भी यही लगेगा। हम्म। जो लगाया इसने, ठीक है। हेमलता ने, Lu8K10 टोन एंड सेडेट क्या करेंगे? P6 लगाना आता है बीजी मेरिडियन आपको ना? अभी लगाया नहीं, वो हाँ, देख के इसमें लगाना पड़ेगा। टोनिफिकेशन सेडेशन वैसा नहीं है जैसा करते हैं आप। टोनिफिकेशन का सेडेशन, सेडेशन का टोनिफिकेशन, कुछ भी होते रहता है। सो बी वेरी केयरफुल, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई, डोंट ट्राई इट। सर बीजी मेरिडियन में बार मैग्नेट से ही करना है ना? बार मैग्नेट से कर सकते हैं, नीडल से कर सकते हैं, निडल नहीं आते। तो बार मैग्नेट से करिए, टाइम सर लगे। विटिलिगो बता दो।
क्या चीज? स्टूल सर विटिलिगो लिगो है? विटिलिगो विटिलिगो व्हाइट पैचेस। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आप। सर What वो do you go? विटिलिगो वो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं ना, विटिलिगो। जो आपने उसमें डॉक्टर वॉल में भी बताया था। विटिलिगो। Vitiligo में there are 6 layers of skin. So which layer is supposed to be giving the melanin? रिसर्च किया, कुछ देखा, गूगल देखा? सर देखा तो था पर लेयर के बारे में नहीं पता। स्किन को स्टडी करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि एनीथिंग जनरेशन इज बिकॉज ऑफ yin ऑर्गन्स, सॉलिड ऑर्गन्स। सो मेलानिन की जनरेशन अगर कम होगी तो यू विल फाइंड ऑन मेनी मेरिडियंस व्हाइट पैचेस विल बी देयर। नहीं? और अगर किसी एक ही मेरिडियन के अलोंग में है या 2 मेरिडियन के अलोंग में है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर मैनी। तो हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो सारे मेरिडियन में अगर एक तो जनरेशन हमें बढ़ानी है, तो जनरेशन कौन बढ़ाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जनरेशन बढ़ाने के लिए हमें कौन क्या करना पड़ेगा? मेलानिन की जनरेशन, जो ग्लैंड्स हैं स्किन में, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू इट, राइट? तो स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? So you लंग्स, should गार्ड take tie इंटेस्टाइन। in long meridian, right? And generate. And coupled meridian yang ming you should use so that you increase the quantity and quality both. एक ये काम। दूसरा क्या है कि in order to spread the melanin all along, spreading is the property of spring points. Spring points are responsible for 2 special varieties of diseases. One is where the temperature is either elevated or lower, and the other is if it is spread color, yellow color, no color, white color, blue color, is sub, this is all controlled by spring points. So what you will do, who will spread the heat? So tonify all the spring points on the yin meridian and sedate the spring points on the yang meridian so that it is spread, right? And on yang meridian you should also tonify heat. So tonify the spring points of the yin, sedate the spring point of the yang, and on the yang meridians, tonify the heat point, fire point. और कंट्रोल आपको मालूम है, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर है, तो सब कर सकते हैं। Yes, Venkatesh, you have any questions or you are still busy in the clinic? Okay, सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लीजिए। सर मैंने पहले भी पूछा था, फेस पे अगर मेरी बेटी के एक्सेस हेयर हैं। देखो, एक्सेस हेयर अगर बेटी है, दैट मीन्स हार्मोनल प्रॉब्लम। ओके। नहीं तो ओवुलेशनरी फेज में नहीं जाना है, किस में जाना है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इज कंट्रोल्ड बाय किडनी गैंग। 4 फेजेस है ना? यस सर। एस्ट्रोजन चाहिए उसको, क्या चाहिए? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन पैदा होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? फेस में चमक लाता है, ब्यूटी लाता है, और बालों को कम करता है, सो दैट द अपोजिट सेक्स इज अट्रैक्टेड। नहीं, फूल पत्तों सब में, जीव जीव में यही चल रही है क्रिया। तो एस्ट्रोजन बनाना है, टेस्टेस्टेरोन नहीं बनाना है। नहीं, क्या है? हमें क्या करना है?
यांग को बढ़ाना और यिन को कम करना। यांग को बढ़ाना और यिन को कम करना। कहाँ? किडनी और स्प्लीन। तो कौन सी किडनी लेंगे हम हेमलता? सर यांग कौन है? सर फायर 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 किडनी। फायर किडनी और स्प्लीन ची। इसमें क्या करेंगे? जनरेशन बढ़ाएंगे किडनी में, तो किडनी यूपी दोनों यूज होगी। कौन सी मेरिडियन लगेगी? स्पाइरल मेरिडियन लगेगी। और कम क्या करना है? वाटर किडनी। इनको कम करना है। क्या करें? वहां वहां भी जाइए और वहां क्या करिए? वहां क्या करिए? हॉरिजेंटल मेरिडियन ले लीजिए। हॉरिजेंटल मेरिडियन में यिन को, या आप वर्टिकल मेरिडियन में चले जाकर के यांग को कम कर दीजिए। यांग को कम कर दीजिए, या स्पाइरल मेरिडियन में जाकर के K3 स्पाइरल में चला के यांग को कम कर दीजिए। मानी हीट ह्यूमिडिटी सेडेट कोल्ड टू इन वाटर साइड, और इसका जस्ट रिवर्स ऑन द फायर साइड। सर ये लिखवा सकते हैं एक बार? बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। यांग किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर फेज। ये लिख लो, क्यों नहीं लिखती हो? ओके ओके सर। किडनी यांग इज रिस्पॉन्सिबल, ये बताता है ट्रेडिशनल चाइनीज। किडनी यांग नहीं, यांग किडनी लिख लीजिए। दैट इज ठीक वेयर है द कंफ्यूजन अराइजेस। ठीक है सर। तो फायर किडनी साइड में हीट ह्यूमिडिटी टू कोल्ड सेडेट, वाटर किडनी साइड में जस्ट द रिवर्स, हीट ह्यूमिडिटी सेडेट कोल्ड टू। सर एक और यहाँ चीज क्वांटिटी बढ़ानी है किसकी? यांग की। क्लीन। अच्छा इसके साथ में स्प्लीन। तो फायर साइड में ये ले लिया, और स्प्लीन की ची मतलब sp3 स्पाइरल फायर साइड में, हीट ह्यूमिडिटी टोन कोल्ड सेडेट, उसमें भी sp3 स्पाइरल में भी, K3 स्पाइरल में। लेकिन ऑन द yin साइड, वाटर साइड, K3 स्पाइरल, हीट ह्यूमिडिटी सेडेट कोल्ड टोन। दैट्स सिंपल, नथिंग, नो स्प्लीन। ओके क्योंकि फॉलिकुलर फेज में टेस्ट एस्ट्रोजन बनता है ज्यादा, सो वी हैव टू कैच इट देयर। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। सर जो हमारा इस एज में भी तो यही होता है ना, हमारा एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा होता है, एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है ना? बुढ़े लोगों को, बुढ़िया लोगों को देखोगे बाल आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए नहीं फिर? नहीं, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। डोंट डोंट छोड़ दें उसको? someone is dying, let them die. The cells are dying, let them die. सर वी आर गेटिंग ओल्ड, वी डोंट वांट। We don't, you don't want, but if you sedate kidney, if you yin kidney को sedate करोगे तो नरिशमेंट सब सूखने लगेगा, चमड़ा सूख जाएगा, मल सूख जाएगा, सब गड़बड़ होने लग जाएगा। ओके, मतलब उसके में नहीं चाहिए, तो मतलब वो दूसरा, लाइफ तो प्रोसेस आपके को मर रहे चलने हो दें। ना, the essence is going, the kidneys are refusing to work, you can't help much। तो बस हमें स्प्लीन को थोड़ा सर बहुत टोन आप करके ट्राई रखना करना चाहिए। चाहिए, कर सकते हैं। आपको हमने की तो चाबी तो दे ही दी, दो चाबी है, एक यांग किडनी, एक यिन किडनी। चाबी तो आपके पास है, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर नहीं करना है। चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि मान लो 80 साल के हो गए आप, 85 साल के हो गए, बाल आ रहे हैं, आने दो, क्या है, डजंट मैटर। हाँ नहीं नहीं, उस एज में नहीं सर, ये मैंने जैसे इसमें सर हमें स्प्लीन नहीं पे वर्क 30, करना नहीं चाहिए। 30 ईयर्स में आ रहा, 35 में, 40 में, 45 में आ रहा, यस यू शुड डू इट। अभी बताया मैंने, जो वो करो, डू इट। राइट? कहीं जाने की तैयारी है कविता? यू आर अबाउट टू गो, गो एट एंजॉय। हाँ सर, पर्स टांग के बैठी हूँ, जैसी क्लास होगी भाग जाऊंगी।
Okay, so this is the end of this session, Sir, level 2, osteoarthritis. and I shall announce another topic very soon, and सर we ईओवी in a say 4, 5, 6 days gap we will give. सर बट प्लीज आफ्टर दिवाली हाँ, दिवाली की छुट्टी तो करेंगे हम, तो छुट्टी वैसे भी बहुत करते हैं यार। कहाँ अपनी पर वो तो हमें नहीं बताते ना, अगर हमारी नहीं चल अरे तो पाती। कुछ क्यों, तुम्हारी तो खूब चलती है। जिस दिन तुम लोगों ने कहा कि हम नहीं क्लास करेंगे, तुमने और इसने, हेमलता ने, तुरंत हमने कह दिया यू आर द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स एंड इफ यू आर सेइंग नो देन देयर इज नो क्लास। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? फिर कैसे नहीं चलती तुम्हारी? सर सर तो दिवाली के बाद थोड़ा ठीक दिवाली रहेगा। किस तारीख को है? सर सर 31 31 को। फर्स्ट नवंबर। फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम लोग 2 दिन 3 दिन इधर, 2 दिन 3 दिन उधर कर सकते हैं ना, 5 6 दिन की छुट्टी, क्या करना है। चलो सर देखते हैं, देखते तो हैं, we will थोड़ा see। गैप भी मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग देखने के लिए, क्योंकि त्योहारों हाँ, पे बहुत गैप तो बिजी है। रहेगा, बिना गैप के तो नहीं होगा क्लास, तो अभी तो कुछ दिन तक क्लास नहीं सर होगी। डिलीट नहीं लेट करना अस सी, प्लीज। लेट अस सी, लेट अस सी। हम अनाउंस सर कर। हाँ जी, osteoarthritis थोड़ा बोलिए। osteoarthritis osteoarthritis हाँ, क्या करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में? Yes, sir. व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? व्हाई डज इट हैपन? The bones. It is the calcium metabolism which is disturbed. How will you correct it? How will you correct it? Hmm? Suddenly you have popped up in the class. Where were you so far? अभी तक क्लिनिक पे बैठे हैं सर, क्लिनिक से आके हैं। Okay. जाइए आप कविता जी। सर मैं फोन पे कर रही हूँ। Osteoarthritis, there are two factors, osteoclasts and osteoblasts. Have you heard of it? Yes. So there are two processes. One, the bones are absorbing the calcium. The other, the bones are releasing the calcium in the blood. When the bones are not getting absorbed, then those particles, they are with the blood and they flow and they get stuck in joints, the arterioles and venules, very fine mesh. So the first thing is to give relief. You have to go in that joint, and in the blood flow with the opposite flow, you should remove. Anything removal is always opposite flow, like lymph and veins. Right? So you will catch hold of the blood vessels and you will catch hold of the lymph, and in the opposite flow, sedate, dryness, coldness, and tone heat. That will remove and give the relief. Then next you have to find out that why this is not happening. Why this imbalance? The bone. So if you know the bone density and other things, if you know the age, then accordingly you can do, you can manipulate. You have to treat the triple hormone because it is TW2, thyroid, parathyroid, which is responsible for calcitonin. Hormone कौन सा है? Calcitonin, right? That is coming from thyroid glands. So you have to balance. So you have special, what will you do? To activate it, you can tonify chi, right? How will you do? Triple warmer Source point. 2. Triple warmer 2 according to Dr. Wall. जिसकी स्पाइरल है आपके पास. What will you do? Heat humidity. Sedate, dryness, coldness. Heat humidity tone. मून कोल्डनेस Make it work more. Cold. Right? And then there are special points like UB. UB11. It is the middle portion where the posterior and the anterior parts of the your pituitary, and the releasing hormones and arresting hormones are from the pituitary.
So you will have to treat pituitary also. So the TW3 is pituitary gland. So you can think of it and you can treat. And So if you can get SS, if you can get the patient in front of you, what is the age, what is the blood, what is the concentration of calcium generation, how is the thyroid glands, TSH, T3, T4, how they are working, calcitonin, if you can get it assessed, right? If generation is to be increased, then wind, heat, tone, dryness, sedate, all this you know in their spiral meridians. So TW2 T2 and T3 spiral, spirals. T2 spiral, you find out the calcitonin, you find out the chemistry, why this is happening, what is the age of the patient, depending everything on that. If he's an old person of 75 years like me, what can you do? Osteoarthritis. No, 55, sir. 50, 53, 54 years. So now I have given you the clue. Think of it, right? And I do consultation. If you know BG meridian, how to apply, then consultations are there for every patient, online consultation. You can do it.